अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है एलिमिनेशन। आज हम एलिमिनेट करेंगे एक्स को किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के जरिए। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमिनेट एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन में से एक्स को मैं निकालूंगा, मतलब एलिमिनेट करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म का मेथड लेके आया हूँ। एक है बेहतरीन और फैंटेस्टिक ऑफर, वही चीज़ समझ लिया। फैंटेस्टिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर मैं यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी लिख दिया। सही है। अब मैंने यहाँ पे जो ए लिखा है, ए का मतलब ये पहली रो जो है ना, पहला कॉलम जो है, इसमें से नंबर्स में लिखूंगा। कॉन्स्टेंट जो है यहाँ पे है 2 और यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे क्या है बी भी अंदर -1 है और नीचे वाले में क्या है -3। थर्ड वाले में एल जो कांस्टेंट होगा वो वेरिएबल होगा, वही लिखूंगा -m। और यहाँ पे ए बी सी की जगह 2 1 -1 -3 और यहाँ पे एल और -m। अब जो बस शुरू वाला जो ए है और लास्ट वाला जो सी है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, मतलब मिटा दूंगा। अब इनके जरिए मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। सही है। अब पहली वैल्यू यह है कि मैं एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू सेकेंड यहाँ पर क्या है एक्स है तो एक्स ही लिखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 ही लिखा जाता है। इसके बाद मैं अगर डिवाइड के नीचे जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो होंगी ये वाली। अब 1 बनता क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ m। आपने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट के साथ हमेशा माइनस लगाया जाता है, वही चीज़ इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर। यहाँ पे क्या आ रहा है एल माइनस का 3m आ रहा है, माइनस का 3l आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस का 3l। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एल और यहाँ पे क्या दिया माइनस का 2m आ रहा है, मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे तो यहाँ पे प्लस का 2m। यहाँ पे क्या होगा 2 3 6 माइनस का 6 और 1 1 1 माइनस का m, माइनस का 1 यहाँ पे जाएगा प्लस का 1। ऐसा ही है। अब मैं सिंपल इसको एज इट इज ऐसे ही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस का 3m इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू l प्लस का 2m इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आएगा माइनस प्लस माइनस करूँगा माइनस का 5। पहले मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रखूँगा, फिर इसका इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ रखूँगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे कही, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय m प्लस का 3l इज इक्वल टू 1/-5। मुझे यहाँ पे निकालना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। किस तरह से निकालूंगा मैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखूँगा m प्लस का 3l, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर से, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, माने क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से होगा, तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m प्लस का 3l डिवाइड बाय माइनस का 5। ये यहाँ पर क्या आ गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब क्या निकालूंगा मैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों वैल्यूज को एक साथ रखूंगा। x डिवाइड बाय l प्लस का 2m इज इक्वल टू 1/-5। अब यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। जैसे मैंने इसमें x की वैल्यू निकाली, x बराबर होता है डिवाइडर माने करेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं, इक्वेशन नंबर मैंने से कह दिया 2। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं इसको, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो वहाँ पर x एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा x एलिमिनेट। यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या आती है l प्लस का 2m माइनस का 5, पुट किस पे कर दूंगा एक्स स्क्वायर की जगह पर। मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1 में। मैंने पुट किस पे करा, इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 2 क्या थी, ये थी। अगर जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x की जगह पे वैल्यू क्या लिखूंगा l प्लस का 2m डिवाइड बाय माइनस का 5 का क्या कर दूंगा होल स्क्वायर। ऐसा ही एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू लिखी, इसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू m प्लस का 3l डिवाइड बाय माइनस का 5। ऐसा ही है। जैसे ही मैं इन सबकी स्क्वायरिंग करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा l प्लस का 2m का होल स्क्वायर। ऐसा ही है। और 5 5 से क्या होता है 25 होता है, और प्लस का 25 आएगा, ये आप लोगों को पता है।
माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 25, इसका भी स्क्वायर करूँगा, इसका भी स्क्वायर करूँगा, इसको मैंने स्क्वायर अभी नहीं किया, सही है। m प्लस का 3l डिवाइड बाय माइनस का 5, 25 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। ऐसा ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड माने कि मल्टीप्लाई करा दी, 5 में 5, 5 5 या 25, तो यहाँ पर आ जाएगा l प्लस का 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस का 3l इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस के 1 को मैं ऊपर लेके चले जाऊँगा तो कुछ इस तरह कंडीशन रहेगी, माइनस का 5m प्लस का 3l और l प्लस का 2m का होल स्क्वायर, ये मेरे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, इसके अंदर x इसमें एलिमिनेट हो चुका है, तो ये मेरा क्या है, आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल के बारे में। हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल दी हुई है, करना है x को एलिमिनेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट द कोएफिशिएंट ऑफ गिवन इक्वेशन। वही चीज़ है, ए बी सी मैंने आगे लिख दिया है, जिसमें से ए की वैल्यू क्या होगी 3 और माइनस का 4, बी की एरी, सी की एरी। अच्छा, इसके अंदर जो मैं सी की वैल्यू लिखी है ना, माइनस में लिखी है, वजह उसकी ये है कि 22 यहाँ प्लस का मानेंगे माइनस का, 43 यहाँ प्लस का मानेंगे माइनस का। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि थर्ड इक्वेशन इसको बना दें, फोर्थ इक्वेशन इसको बना दें, इसे माइनस उधर भेज दिएगा, माइनस के साथ 22 उधर भेज दिएगा और 43 को माइनस के साथ उधर भेज दीजिएगा। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन इस तरह बन सकती है। मैंने इसको डायरेक्ट किया है, माइनस का 22 और माइनस का 43, मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू 0 0 आ जाएंगे, सही है। सी की वैल्यू होगा ए की एरी, बी की एरी, सी की एरी। इसमें से मैंने आपको पहले ही कहा था ए और लास्ट शुरू वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे। उसके बाद बी और सी और ए और बी बचेगा। सो वी राइट एज एक्स, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पे एक्स लिख कर, यहाँ पे वाई और यहाँ पे होगा हमेशा, सही है। एक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इस तरह आएगा, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। अब इसको इससे करूँगा तो इस तरह की कंडीशन आएगी, 4 को 43 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस का 172 और 22 को मल्टीप्लाई कराया 5 से 110 आ जाएगा इधर, और माइनस का माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे इसको प्लस माइनस करना होगा, सिंपल। इस तरह से सेकंड भी इस तरह से होगा, थर्ड भी इस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर एक प्लस माइनस का खासकर ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी वैल्यू का भी ख्याल कीजिएगा इन वैल्यूज़ में, और प्लस माइनस का इसमें ख्याल कीजिएगा। जब यहाँ पे एक कंडीशन बन गई है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को निकालेंगे। इसमें से मैंने कहा था पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ, उसके बाद सेकंड इक्वेशन इससे बनेगी, सही है। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को आपस इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ देखा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, एक्स और 62 की और इज इक्वल टू 1 और 31 की। एक्स की वैल्यू मैं इसमें निकाल सकता हूँ, माइनस का 62 माइनस क्या हो जाएगा, डिवाइड होता माइनस करेगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 62 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 62 जाएगा, और जब मैं इसको काटूंगा तो 32 2 का 62 होता है, तो माइनस का 2 यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। अब वाई के लिए किस तरह निकालूंगा, 217 यहाँ डिवाइड करवाने के मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से, तो 217 ही आएगा, और जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 31 7 का हो जाएगा 217, तो वाई की वैल्यू क्या होगी 7, इसमें क्या हो गया, एक्स क्या हो गया, एलिमिनेट हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी अपडेट रेगुलरली के हिसाब से मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा जानें। थैंक्स।